दे हरिजन शब्द के इतिहास को समझिए। हरिजन भक्त को कहा जाता है, संत को कहा, महात्माओं को कहा जाता था। परमात्मा का बच्चा है ये। हर जन की तू सेवा लाग, हरि के जन की सेवा तू करेगा तो बोले अपनी अकल छोड़ना, अवर सियानप सगली छाड़, अकल छोड़ अपनी एक किनारे बस और सेवा कर। क्यों? आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। तेरा आना जाना खत्म हो जाएगा, जन्म मरण से तेरी छुट्टी हो जाएगी। तो जिसको जन्म मरण से छूटने का चाव हो, हरिजन के साथ बैठे, उसकी सेवा में लगे। संत के पास चमत्कार नहीं होते, उसके पास सिर्फ ज्ञान होता है, प्रेम होता है। और इस ज्ञान प्रेम के प्रसाद को पाकर के मनुष्य का मन बंधन मुक्त होता है, मनुष्य की बुद्धि ज्ञानवान होती है, मनुष्य का जीवन आनंद से भरता है। इसलिए अपने आप को उसकी सेवा में उपस्थित करे, वही करे जिसको ये चाहिए हो। जिसे ये नहीं चाहिए, दूर रहो, भक्तों से ज्ञानियों से दूर रहो, क्योंकि इनके पास जाके तो तुम्हें क्या फायदा। लाभ तो उसी को मिलता है जो लाभ लेना चाहता है। तो जिसको जन्म मरण का दुख सताता है, वो इस जन्म मरण से छूटने का उपाय सीखे। और जो सिखाते हैं उन्हीं को हम संत कहते हैं, उन्हीं को हरि जन कहते हैं, उसी को परमात्मा का दास कहते हैं, उसी को परमात्मा का भक्त प्यारा कहते हैं। जिसे जन्म मरण का शौक है, उसके लिए सत्संग बेकार चीज है। कई हैं वो ऐसे बोलते हैं कि रे जी हमको तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो यही दुनिया चाहिए, खाए पिए, डांस करे, पार्टी करे, ड्रिंक्स पिए, डेटिंग पे जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये चाहिए, हमें नहीं मुक्ति चाहिए। नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अल्प बुद्धि छोटी बुद्धि वाला है ना, अभी ये छोटे छोटे जो पटाखे फूटते हैं सुख के, इसको वही बड़े अच्छे लग रहे हैं। पर आतिशबाजी कितनी अच्छी चले, एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए, 5 सेकंड के लिए, हो सकता है 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आकाश को वो रोशनी और रंगों से भर दे, उसके बाद अंधेरा और गहरा हो जाता है, अंधकार और गहरा हो जाता है। दुनिया के सुख तो ऐसे ही, शादी होने हो, बैंड बाजे, नए कपड़े, चमक दमक, ज्वेलरी, जेवर, रिश्तेदार, हलवाई, खाना पीना, दरी, टेंट, सब कुछ, क्या डांस, क्या मस्ती हो रही। और इसी बंदे को कुछ सालों बाद देखो, सिर पकड़े हुए, बाल उलझे हुए, 4 बच्चे लटके हुए। इसी बंदे को 40 साल बाद देखो, कमर झुकी हुई, दांत निकल गए, सुनाई देता नहीं, बच्चे पूछते नहीं, और औरत बैठी गालियां देती रहती, बुढ़ा चाय मांगता सारा दिन। कितनी खुशी थी। दुनिया की सब खुशियां ऐसी ही हैं। कोई 20 साल बाद 2 दोस्त मिले तो एक दूसरे को देख के दोनों के मुंह से निकला, हाय तुझे क्या हो गया? बोले शादी हो गई थी।
क्या हो गया तुझे? अच्छा वाला था, क्या हो गया तुझे? सीधी चाल चलता था, सीना तान के चलता था, मुंह सुंदर था, अब आंखों में गड्ढे हैं, तोंद निकली हुई है, हिलना मुश्किल, चलना मुश्किल, जीना मुश्किल। क्या हो गया तुझे? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि शादी बुरी होती है, हम ये नहीं कह रहे कि बाल बच्चे परिवार बुरे होते हैं, पर जब आप भजन सुमिरन छोड़ के इसमें पड़ जाते हो तो ये बुरे हैं, फिर बहुत बुरे हैं। हमने कब कहा कि खीर खानी बुरी होती है? लेकिन खीर खाता रहे असंयम से, दिन रात खाता रहेगा तो शरीर बिगड़ जाएगा, रोगी हो जाएगा। संसार परिवार का स्थान जहां तक था, अगर वहीं तक रखते तो ठीक था। तुम तो उसको मन में ले गए। मन तो स्थान था परमेश्वर का, वहां बैठा दिया दुनिया को। आंख बंद करते हो पोता नजर आता है, आंख बंद करते हो मकान नजर आता है। एक महिला यहां आई हुई थी आश्रम में, आज आई, तीसरे दिन वो जा रही थी। मैं, अरे आप तो कह रहे थे 15 दिन के लिए आ रहे हैं और अभी फिर जा रहे हैं, क्यों? कहते असल में ना, मैं अपनी गोदरेज अलमारी की चाबियां वहीं सिरहाने के नीचे रखा ही, साथ लाई नहीं हूं, मेरा सब कुछ उसमें है और मुझे मेरी बहू पे एक पैसे का भरोसा नहीं है। मन कहाँ है ना मन? अब वो 3 दिन में यहां रही होगी तो कैसे रही हो? वो भी पता चला वापसी की टिकट नहीं मिल रही थी उसको, बिना टिकट कैसे जाए? 12-15 घंटे का सफर है, टिकट चाहिए, इसलिए इंतजार कि यहां आते हुए उसको ध्यान आया मन में क्या बसा है। जिस बहू को इतने प्यार प्रेम से लाड लड़ा लड़ा करके लेके आते हैं, उसी को मुसीबत समझते हैं, उसी को बोझ समझते हैं, उसी से तकलीफ होने लग जाती है। संसार की खुशी ऐसी अभी है, चमक रही आतिशबाजी, फिर उजड़ी हुई दिवाली होती ना अगले दिन सुबह में, ऐसे ही लोगों, अभी दिवाली अभी उजड़ गए, अभी दिवाली अभी उजड़ गए। कोई दिवाली ऐसी नहीं आती जिसके बाद दिवाला ना हो। दिवाला मतलब जेब खाली, पैसे दे दे के, खर्चा कर करके, गिफ्ट्स बाय करके और पटाखे आतिशबाजियां चला के पूरा छत गंदे, गलियां गंदे और धुआं आसमान में, सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। कोई दिवाली ऐसी नहीं जिसके बाद दिवाला ना हो। लेकिन आदमी ऐसा मूर्ख है, ये फिर दिवाली की चाह करता है। समझदार कौन है? जो सत्य और असत्य के भेद को समझता है, सार और असार के फर्क को समझता है, सार वस्तु के लिए प्रयास करता है, असार से स्वयं को दूर कर लेता है। इस अष्टपदी में बात गुरुदेव ने ऐसी ऊंची कही कि सच तो यह है, जब हम उसको पढ़ रहे थे तो लगे कि अब इसको हम कैसे समझाएं। थ्योरेटिकली बता दे, खाली बातें सुना दें, क्योंकि इन स्पिरिट जब तक कोई बात समझ नहीं आई तब तक उसको हम ये नहीं कह सकते कि बात समझ आ गई। लेकिन गुरुदेव शायद आदमी की औकात को बड़े अच्छे से समझते हैं, इसलिए 3 पदों के बाद ही वो बात वहीं पे ले आए जहां पर इंसान है। ठाकर का सेवक, आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक, सदा पुजारी। सत्य से शुरू हुए, फिर वापिस भक्ति पे, फिर वापिस वैराग्य पे ही ले आए, जिसकी कमी है अभी। तो उस कमी को दूर करने का ख्याल उनके मन में जरूर आया होगा, इसीलिए कृपा करके उन्होंने ऐसी पंक्तियां दी हैं जिससे यह भी दिखाया कि तेरा टारगेट क्या है, और यह भी दिखाया कि अभी तुम कहाँ बैठे हो, और यह भी दिखाया कि तुमको क्या करना है। तो अपने आप में बड़ी एक पूर्ण अष्टपदी थी।
सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। तिसकै संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ। सतपुरख किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा है। सतपुरख कहो संत, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, महात्मा, ऋषि कौन होते, ये उसकी बड़ी खूबसूरत परिभाषा है, डेफिनेशन। जिसने उस सतपुरख को जाना, कौन सतपुरख, परमात्मा को। ये नहीं कह रहे जिसने सतपुरख के बारे में पढ़ा, सुना, कल्पना करी, जाने। जानने से वो सतपुरख होता है। सतपुरख को जाना तो पुरख भी सतपुरख हो गया। बड़ा सुंदर रामायण में ऐसी बड़ी मिलती जुलती पंक्ति आती है। सोई जाने जिस देवो जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। वही जाने तुझको जिसे तू जनवाए, और जो तुझे जाने वो तेरा ही रूप हो जाए। ऐसी ही मिलती हुई बात उपनिषद में मिलती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जाने वो ब्रह्म हो जाए। How beautiful it is being said. सत्य को जिसने जाना सो सतपुरख। और सतगुरु भी नाम उसी का हो सकता है, दूसरे का नहीं। तो कथावाचक सतगुरु नहीं। Who talks about truth is not Satguru. Who knows the truth is a Satguru. विवेकानंद को कहते, जब ये खोज लगी कि जानूं परमात्मा कौन है, तो वो बहुत संत महात्माओं को जाते, जिसके बारे में पता लगता उसी के पास चले जाते। एक ही प्रश्न पूछते, परमात्मा को जानते हो? तो ठोस जवाब कोई नहीं दे सका। किसी ने उनको बताया कि एक कोई महात्मा है, वो बजरे पे रहते। बजरा मतलब फ्लोटिंग हाउस। बंगाल में जो गंगा के रिवर्स छोटे छोटे हैं, रिवरलेट्स हैं, कुछ सी के बैक वाटर्स जो आ रहे हैं, तो उसमें बोट चलती है। वो बोट के अंदर ही घर बहुत बड़ी रहती है, उसी में ही घर बनता है और उसी में रहते हैं। तो व्यापार और यात्रा की दृष्टि से ये वाटर कैनाल्स की तरह काम करते थे। अब जब विवेकानंद को मालूम हुआ तो वो एक बोट में कोई रहते हैं, तो उन्हें मिलने के लिए ये उसी समय चल पड़े। शाम का वक्त, पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अंधेरी रात, नदी में अंदर वो बजरा खड़ा है। कूद गए पानी में, तैर के उस बोट तक पहुंचे, रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े। क्या देखते हैं कि एक महात्मा बाहर, कमरे के ही बाहर आंख बंद करके बैठे। पूरा सन्नाटा है, रात का समय। अब ये गीले कपड़ों से वो बोट में चढ़े और सीधे जाके उसके सामने खड़े हो गए और जोर से पूछते, भगवान को देखा है? एकदम घबरा गए, शक पका गई। क्या अकेला रह रहा आदमी, जंगल, रात, ये अचानक से कौन सामने खड़े, और थे भी तगड़े।
बिना जवाब सुने पलट के नदी में लगे छलांग लगाने, तो आदमी के जो महात्मा थे उन्होंने आवाज मारी, अरे भाई मेरा जवाब तो सुन ले। जवाब सुने भी नहीं जा रहा है, कैसा आदमी है तू? विवेकानंद कहते तेरा जवाब सुनने की मुझे जरूरत नहीं, तेरे चेहरे पर जो मौत का भय देखा है मैंने, घबराहट देखी, इनफ, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर। सोचने की बात, कितने लोगों को ऐसे तलाश होती है और कौन लोग ऐसे ढूंढते हैं? कोई नहीं ढूंढता ऐसे, विवेकानंद ढूंढते हैं। कुछ तो खास थे, कुछ खास शख्सियत ऐसी होती हैं जहां बाकी लोग पैसा, दौलत, शोहरत ढूंढ रहे होते, वो भगवान ढूंढ रहे होते। जिसने ढूंढा, जिसने सत्य को जाना, सो सतपुरख का सतगुरु वही होता है, वही हो सकता है। इस विषय में कुछ कट्टरपंथियों का यह सोचना है कि सतगुरु शब्द हर एक के साथ नहीं लगाया जा सकता, पर मैं ये कहती हूं कि अगर ये पंक्ति को अगर हम ठीक से समझें, इट इज एक्सप्लेनिंग, जिसने सत्य को जाना सो सतगुरु। एक बार एक प्रोग्राम में कुछ कट्टरपंथी मेरे से नाराज हो गए इस बात के लिए, और बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी, हमने कहा कि कबीर सिर्फ भक्त नहीं है। भक्त कबीर कहा जाता है, कबीर सिर्फ भक्त नहीं है, कबीर तो सत्य को प्राप्त व्यक्ति थे, कबीर तो सद्गुरु थे। वो इसी बात पे नाराज हो गए। नहीं, बस गुरु नानक देव ही गुरु, और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। जैसे आपकी श्रद्धा, ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के हम दास। कोई समझे तो मैं समझा भी लूं, कोई लड़ने को आ जाएगा तो। आई एम अ मोस्ट नॉन वायलेंट पर्सन, आई कैन नॉट फाइट। वो बहुत गुस्से में, उनके साथ एक पूरा ग्रुप खड़ा हो गया, और उस रात वहां मेरा वैसे भी आखिरी प्रोग्राम था, तो निकलते हुए बस यही लगा, मैंने कहा ये व्यक्ति ने आज ये बात कह के ये साबित कर दिया कि ये सभा ज्ञानियों की नहीं है, अज्ञानियों की है, मूढ़ों की है, जो लड़ते हैं, जिन्हें लड़ने में मजा आता है। और नहीं तो इसी बात पे लड़ पड़ो कि कबीर भक्त ही हैं, वो उनको आप गुरु नहीं कह सकते। मैंने कहा अगर उनकी वाणी को और उनको सत्य रूपी न जानते गुरु नानक, तो उनकी पंक्तियों को वो अपनी पोथी में क्यों रखते? आप उनसे ज्यादा अक्लमंद हैं। और अगर आप कहने को तो चेले हो गुरु नानक के, लेकिन अपने आप को आप उनसे ज्यादा अक्लमंद अगर दिखा रहे हो, तो माफ कीजिए, उस दिन के बाद से फिर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने न जाने का फैसला किया। शायद ये भी बात सत्य है कि मेरे इस तरह बोलने से वो भी शायद खूब नाराज हो गए होंगे, उन्होंने भी दोबारा नहीं बुलाया, तो दो तरफा ही बात है ये। तो वो भी खुश हो सकते, हमने उनको फिर नहीं बुलाया, हम भी बड़े खुश रहे। क्या करेंगे जाके ऐसे? व्हाट इस डेफिनेशन का मैं क्या करूं? मैं वाणी को मान दूं या इन जिद्दी लोगों की जिद को? सतपुरख जिन जाने, ये मैंने लिखे, ये श्री गुरु अर्जन देव महाराज के शब्द है। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में सुखमनी साहब गौड़ी राग में दर्ज हैं, और जो सदगुरु कह रहे हैं वो सुन तो लो, समझ तो लो, फिर लड़ लो। सतपुरख जिन जाने, जिसने उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जाना, सतगुरु तिसका नाम, तिसका संग सिख उधरे, उसके संग जो सिख जुड़ेगा उद्धार उसका भी हो जाएगा। नानक हर गुण गाओ। क्यों? क्योंकि वो आप हरि के रंग में रंगा है, उसको भी हरि के रंग में रंगना सिखा देगा। कंप्लीट डेफिनेशन है ये। अगर हम इस डेफिनेशन को अपने सामने रखें तो उस नाते से
कबीर साहब हों, रविदास साहब हों, सद्गुरु थे। क्या बुद्ध सद्गुरु नहीं थे? क्या महावीर सद्गुरु नहीं है? क्या रबिया अल बसरा सद्गुरु नहीं थी? क्या उनके संग कितने लोगों का उद्धार नहीं हुआ? अगर इस दृष्टि से, इस परिभाषा से मैं चलूं, तो क्या जलालुद्दीन रूमी सद्गुरु नहीं थे? क्या अल हिल्लाज मंसूर सद्गुरु नहीं था? क्या बुल्ले शाह सद्गुरु नहीं था? आप बोलो नहीं, ये कॉपीराइट है, आप सबके साथ नहीं लगा सकते, ठीक है, मत लगाओ, आप मत लगाओ। इफ यू विश टू से that we will not use this word, well, you are fine to have your freedom, but you can't say कि कोई और भी ना बोले। जिसने MBBS करी वो डॉक्टर है, जिसने BAMS करी वो वैद्य है, जिसने M.Tech किया वो इंजीनियर है, तो जिसने सत्य को जाना वो सद्गुरु है। ये कहना कि मेरे गुरु के अलावा और कोई सत्य को जान ही नहीं सकता, ये तो बात अब बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसी तरह की हठ और कट्टरपंथी ही मनुष्य को ऐसा कठोर बना देती है कि फिर वो इतनी सी बात के लिए किसी का कत्ल भी कर सकता है। ईसा का कत्ल क्यों हुआ? ईसा को यही कहते थे सब, रोमन ऑफिसर ने भी यही बोला था, कहो कि तुम कौन हो? सुना है कि तुम सबको कहते हो तुम परमात्मा के बेटे हो। ईसा पहले तो चुप रहे, जब बार बार पूछा गया तो उन्होंने बोला, मैं और मेरा पिता एक ही हैं। तुम खाली बेटे की बात क्या कह रहे हो? एक कदम और आगे चले गए। पंटियस पायलट, रोमन ऑफिसर ने बात कही, ये आदमी पागल हो गया है, पागल है ये कह रहा है परमात्मा और मैं एक ही हैं। अब पहले तो सुनते थे कि ये बोलता है मैं भगवान का बेटा हूं, अब तो ये कह रहा है भगवान और ये एक ही हैं। ये तो पागल आदमी है। तुम क्यों पागल आदमी को मारना चाह रहे हो? छोड़ दो इसको खुला छुट्टा, पागल है ये। पर यहूदी धर्मगुरुओं ने, रब्बाई ने कहा नहीं, ये हमारे धर्म के लिए खतरा है बंदा। अजब बात, ईसा का जन्म एक यहूदी घरी में तो हुआ थे, तो वो यहूदी, यहूदियों को यहूदी से खतरा हो रहा है। क्यों? ये यहूदी सच बोल रहा है, सच मंजूर नहीं है। सच ये है कि रोमन ऑफिसर जीसस को मारना ही नहीं चाहता था, सूली चढ़ाना ही नहीं चाहता था, तो कोशिश भी पूरी करी, लेकिन ये भगवान के ठेकेदार यहूदी रब्बाई पीछे पड़ रहे, नहीं करना ही पड़ेगा। तो ईसाई आज भी यहूदियों को माफ नहीं कर पाए इस बात के लिए। फिर ऐसा भी समा रहा कि लंबे समय तक ये ईसाई सब दबे रहे, ईसा के शिष्य दबे रहे, इन्हें मारा गया, काटा गया, जलाया गया, जिन्ना बहुत कष्ट दिए गए, वो नहीं माने। फिर धीरे 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 बढ़ता गया ईसाइयत का प्रभाव, और फिर देश के देश ईसाई होने लग गए। और फिर ये एक समय यह आया कि इनके हाथ सत्ता आ गई, तो ये तथाकथित ईसाई जहां इनका जोर चला, फिर ये यहूदियों को मारते थे। और कहने को हजरत मूसा, हजरत ईसा दोनों एक ही लिनिएज में। लेकिन अज्ञानता की कोई सीमा नहीं। लेकिन श्री गुरु अर्जन देव की दृष्टि बड़ी व्यापक है, और वैसी ही है जैसी होनी चाहिए, कसौटी पे एकदम खरी। गुरुदेव कहते हैं
अष्टपदी आगे आती है, सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। अब ये पंक्तियां जो हैं, ये सतगुरु सिख शब्द जो है ये शिष्य का अपभ्रंश है। भाखड़ा जुबान में, गुरुमुखी में शिष्य ही सिख हो गया। शिष्य किसको कहते? जो सीखना चाहता है, जो सीखता है, उसी को गुरुमुखी में हम सिख बोलते हैं। जो अभी खोज रहा है, जो सत्य का ग्राहक है, सिख।